इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आप सिर्फ बेली फैट को कम नहीं कर सकते। अगर आपकी पूरी बॉडी पर फैट है तो वो ओवरऑल कम होगा, ना कि सिर्फ आपके बेली फैट का ही जो फैट है वो कम होगा। दूसरा, आपको पेशेंस रखना होगा। आपको एक वीक में कोई भी मैजिक देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तीसरा, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपका बेली फैट है वो काफी ज्यादा जल्दी कम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, अवॉइड एक्सट्रीम डाइटिंग। एक्सट्रीम डाइटिंग का मतलब ये होता है जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत ज्यादा कैलोरीज ड्रॉप कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फैट लॉस करना है और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, पर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा। लगभग आपको 500 कैलोरीज दिन में कम खानी होगी, यानी 2000 कैलोरीज दिन की। पर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं। वो दिन की 1000 कैलोरीज, 1500 कैलोरीज, इवन 2000 कैलोरीज तक ड्रॉप कर देते हैं और पूरे दिन में 500 कैलोरीज पर ही वो सर्वाइव करते हैं। इस एक्सट्रीम डाइटिंग से आपका फैट लॉस तो हो जाता है, लेकिन आपको इससे क्या डेंजरस साइड इफेक्ट मिलते हैं, आइए उस पर कुछ बात करते हैं। सडन वेट ड्रॉप। जब आप एक एक्सट्रीम डाइटिंग करते हो तो आपका वेट सडनली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। आपका वेट इतना ज्यादा गिर जाता है कि जो एक आइडियल वेट आपकी बॉडी का होना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा कम आपका वेट हो जाता है। आप अंडरवेट भी हो सकते हो। आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आपके हार्मोन्स इंबैलेंस हो सकते हैं और एक सीरियस बीमारी को जन्म मिल सकता है जिसे ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। आपको एक सीरियस हेयर लॉस फेस करना पड़ सकता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। एंड अगर आप एक लंबे समय के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग करते हो तो जितने भी ये मैंने साइड इफेक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए ये होंगे ही होंगे। लेकिन ये बात तो आपको भी पता होगी कि आप लाइफ टाइम तक एक ये एक्सट्रीम डाइटिंग फॉलो नहीं कर सकते। आपको कभी ना कभी अपनी नॉर्मल डाइट पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसी एक एक्सट्रीम डाइट से एक नॉर्मल डाइट पर वापस आते हो तो आपकी बॉडी वापस एक्सेसिव वेट गेन कर लेती है, बहुत ज्यादा फैट गेन भी कर लेती है। इसलिए आपको एक्सट्रीम डाइटिंग के थ्रू कभी भी वेट लॉस एंड फैट लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी वापस नॉर्मल डाइट पे आते हो तो आप डबल वेट गेन, डबल फैट गेन कर लेते हो पहले के मुकाबले भी। एंड पर्सनली अगर मैं आपको एक टिप दूं तो एक बार को आप एक्सट्रीम डाइटिंग के सारे साइड इफेक्ट झेलने को तैयार हो सकते हो, बट क्या आप सच में जो आपको सीरियस हेयर फॉल होगा आप वो साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार हो? मे बी आप में से कोई भी अपना हेयर फॉल नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि मुझे 100% ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग करोगे एक लंबे समय के लिए सीरियस हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो की है फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। अब आप कह सकते हो मुझे तो सिर्फ बेली फैट कम करना है, तो मुझे कुछ बिल्ड करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके आपको अपना मसल बिल्ड करने पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक माइंडसेट से वर्कआउट करते हो कि मुझे तो मसल बिल्ड करनी है, तो याद रखना जो आपकी बॉडी है वो एक अच्छी शेप में आएगी। मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर आप सिर्फ बेली फैट कम करना चाहते हो और आपकी मसल्स नहीं है तो आप बेली फैट कम करने के बाद ऐसे हो जाओगे। पर अगर आप बेली फैट भी कम करना चाहते हो और मसल्स भी बिल्ड करते हो तो आप फिर कुछ ऐसे लगोगे। आई होप आप ये मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, विच इज स्टॉप फाइंडिंग क्विक सॉल्यूशंस। कोई एक चीज को एकदम से छोड़ने से, कोई एक पर्टिकुलर फूड को एकदम से छोड़ने से ना तो एकदम से आपका बेली फैट कम होगा एंड एकदम से कोई ऐसी चीज खाने से एकदम से आपका बेली फैट कम होगा। तो क्विक सॉल्यूशंस के पीछे भागना बंद करो एंड थोड़ा पेशेंस रखो। सो और पॉइंट नंबर 4, विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो। अगर आपका गोल है फैट लूज करने का, आपका गोल है मसल बिल्ड करने का, आपका गोल है वेट गेन करने का, आपका स्किनी फैट है, आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना चाहते हो, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो हर किसी के लिए करनी मस्ट है, जरूरी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो मे बी आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे एंड अगर कर पाओगे तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपको रिजल्ट्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी जो रेपिटेशन है वो होनी चाहिए 5 से 8 के बीच में एंड आपका जो वेट होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए एंड मेक श्योर आपकी फॉर्म एंड टेक्निक भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी फॉर्म एंड टेक्निक भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी कंपाउंड मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आपकी बेंच प्रेस, आपके डेडलिफ्ट, आपका स्क्वाट एंड योर ओवरहेड शोल्डर प्रेस, जिसे आप मिलिट्री प्रेस भी बोलते हो। अगर आप इन कंपाउंड मूवमेंट्स को काफी ज्यादा इन पर फोकस करते हो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो हर वीक, तो जो आपका फैट है वो एक्सेसिव वे में बर्न होगा, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट्स मोर देन 1 मसल्स को टारगेट करती है। इनमें काफी ज्यादा मसल्स आपकी एक साथ इंगेज होती है, जिससे आपका फैट लॉस काफी ज्यादा जल्दी होता है।
है। एंड जब आपका गोल हो बेली फैट कम करने का, तो जो कार्डियो है वो आपको डेली करना होगा। अब कार्डियो करने का सही तरीका ये है, आप जब जिम जाते हो अपने वर्कआउट को फिनिश करने के बाद आपको डेली कार्डियो करना होगा। नाउ मैं सजेस्ट करूंगा आप डेली एक जैसा कार्डियो ना करें। फॉर एग्जांपल आप डेली सिर्फ ट्रेडमिल पर रनिंग ही ना करें, एक दिन ट्रेडमिल पर रनिंग करें तो अगले दिन आप साइकिलिंग करें। एंड आपकी जिम में और जो भी तरीका है कार्डियो करने का, मतलब आपके पास अगर अच्छे इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप उन पर कार्डियो करें। आपका कार्डियो कितना होना चाहिए? नाउ अगर आप बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, बिगिनर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 10 से 15 मिनट डेली कार्डियो करें एंड धीरे धीरे वीक बाय वीक उसे 20 से 25 मिनट तक एंड आखिरी उसे 30 मिनट तक परफॉर्म करें। बट एकदम से काफी ज्यादा कार्डियो आपको नहीं करना है, आपकी मसल लूज हो सकती है एंड आप काफी ज्यादा अपनी बॉडी को डैमेज कर सकते हो। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश एक बिगिनर हो तो सब कुछ काफी कम अमाउंट में आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। एकदम से आप एक्सेसिव अपनी बॉडी पर लोड नहीं डाल सकते, ना ही कार्डियो का और ना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विच इज हाई प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में ये बताया कि आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे कार्डियो करना है, आपको ये पता चल गया होगा कि जो आपकी मसल्स है वो ब्रेक होने वाली है। तो जब मसल्स ब्रेक होती है तो आपकी बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन की, एंड अगर आप उसे अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं देते तो आपकी मसल्स रिपेयर नहीं होती। अगेन आपको कोई भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपका मसल लूज भी हो सकता है। सो एज ऑल यू नो कि हम एक अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करने वाले हैं एंड हम कार्डियो भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितनी ज्यादा हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से कंज्यूम करें। ये एकदम ठीक है हर किसी के लिए। फॉर एग्जांपल आपका वेट है 60 केजी तो आपको 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है डेली। मैं इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल सी थ्योरी है। आप 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अच्छे सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ प्रोटीन के, जो कि है लाइक एग्स, मिल्क, सोयाबीन, वे प्रोटीन एंड स्प्राउट्स। आपने एक अच्छा वर्कआउट कर लिया एंड आपने एक अच्छी डाइट ले ली, पर जब तक आप 7 to 8 आवर्स की एक अच्छी स्लीप नहीं लोगे आपकी ये कोई भी पॉइंट्स काम नहीं करने वाले। बिकॉज स्लीप मस्ट है, स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिकवरी हमारी स्लीप के टाइम पे ही होती है। बहुत सारे लोग अच्छी डाइट लेते हैं एंड एक अच्छा वर्कआउट करते हैं बट वो अच्छी स्लीप नहीं लेते। मेक श्योर आप एक क्वालिटी वाली स्लीप ले एंड अपनी बॉडी को टाइम दे रिकवर होने का, एंड आप पेशेंटली वर्कआउट करते रहे, आपको काफी ज्यादा जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट विद द जिम ब्रो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।